जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कानपुर देहात और अमरोहा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कानपुर देहात जिले की हलचल। आलेख और स्वर है देवेश सिंह का। कानपुर देहात में भारतीय जनता पार्टी का 45वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। पार्टी कार्यालय में आयोजित समारोह में जिलाध्यक्ष रेणुका सचान, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने ध्वजारोहण किया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने बताया कि 6 अप्रैल 1980 को स्थापित भाजपा आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। उत्तर प्रदेश में पार्टी के 3 करोड़ प्राथमिक सदस्य और 2.5 लाख सक्रिय सदस्य हैं। भाजपा केंद्र में 3 बार लगातार सत्ता में है और 19 राज्यों में पार्टी या सहयोगियों की सरकार है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 1980 से 2025 तक लगातार देश के बड़े भूभाग में पार्टी ने सत्ता बनाई है और देश में तिबारा मोदी जी के नेतृत्व में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। अकबरपुर कस्बे के कालिका देवी मंदिर में जवारे के विशेष पर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। सैकड़ों महिलाएं जवारे का कलश लेकर नगर भ्रमण करते हुए मंदिर पहुंची। कई श्रद्धालुओं ने पारंपरिक संग छिड़वाकर पुरानी परंपरा का निर्वहन किया। इस दौरान पुलिस बल ने कस्बे में फ्लैग मार्च किया। मंदिर परिसर और आसपास बैरिकेडिंग लगाकर यातायात व्यवस्था को नियंत्रित किया गया। पुलिस बल दंगा नियंत्रण उपकरणों से लैस था। टीम ने कस्बे के विभिन्न इलाकों में भ्रमण कर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। कानपुर देहात में बीते दिनों वह बिल और जुमे की नमाज प्रशासन ने शांतिपूर्ण ढंग से अदा कराई। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रही। क्या मस्जिद, क्या बाजार, क्या गली मोहल्ला, सभी जगह पुलिस गश्त करती रही। एडीजी कानपुर जोन ने खुद कमान संभाली। उन्होंने बताया कि कानपुर जोन के सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज अदा की गई। सोशल मीडिया को लेकर उन्होंने कहा कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। पुलिस ने सोशल मीडिया पर खास नजर रखी और भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। इस दरमियान एसपी कानपुर देहात बीबी मूर्ति और जिलाधिकारी आलोक सिंह मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर 3 दिवसीय उत्सव का आयोजन इको पार्क में किया गया। इस दौरान जनपद कानपुर देहात के प्रभारी मंत्री संजय निषाद मौजूद रहे। परिसर में आयोजित प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का प्रभारी मंत्री द्वारा अवलोकन किया गया। उन्होंने 10 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल भेंट की। मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि डबल इंजन की सरकार में देश व प्रदेश का चौमुखी विकास हुआ है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। किसानों को आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। उद्योगों के अनुकूल माहौल बना है। एक्सप्रेसवे के मामले में प्रदेश व देश नंबर 1 पर है। कार्यक्रम के दौरान उत्कर्ष के 8 वर्ष नामक पुस्तिका का विमोचन मंत्री व अन्य अतिथियों द्वारा किया गया। मंत्री द्वारा प्रेस वार्ता की गई जिसमें 8 वर्ष की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया गया। जनपद कानपुर देहात में बीते सप्ताह भीषण हादसा हुआ। डंपर की टक्कर से बाइक सवार मां बेटी समेत 3 की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। रूरा थाना क्षेत्र के शिवली रूरा मार्ग पर कारी कलवारी गाँव के पास बीते सोमवार को तेज डंपर ने सामने से आ रहे बाइक सवार 4 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मां बेटी समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर के बाद डंपर मौके पर छोड़ के भाग गया। पुलिस की ओर से विविध कार्रवाई की जा रही है। रसूलाबाद विकास खंड में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान को बड़ी सफलता मिली है। विकास खंड की 14 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित की गई हैं। इस उपलब्धि के लिए सभी ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया गया। खंड विकास अधिकारी डीपी यादव और चिकित्सा अधिकारी पीयूष त्रिपाठी ने प्रधानों को प्रशस्ति पत्र और गांधी जी की प्रतिमा भेंट की। चिकित्सा अधीक्षक पीयूष त्रिपाठी ने कहा कि इन पंचायतों के सम्मान से अन्य क्षेत्रों में भी जागरूकता बढ़ेगी। खंड विकास अधिकारी ने बताया कि ग्राम प्रधानों की सक्रियता से यह सफलता मिली है। कानपुर देहात जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अमरोहा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मरगूब हुसैन का। प्रदेश सरकार के सेवा सुरक्षा व सुशासन के 8 वर्ष और केंद्र सरकार के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यूपी भारत का ग्रोथ इंजन थीम पर आधारित अमरोहा में 3 दिवसीय भव्य विकास मेले का शुभारंभ 25 मार्च को प्रभारी मंत्री केपी मलिक ने दीप जलाकर किया। इसके उपरांत सरकार के उत्कर्ष के 8 वर्ष विषयक विकास पुस्तिका का विमोचन किया गया। इसके साथ ही महाकुंभ के सफलता पूर्वक आयोजन व उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष के विकास संबंधित लघु फिल्मों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की विकास गाथा का प्रदर्शन भी
भी किया गया। प्रभारी मंत्री द्वारा टीबी मरीजों को पोषण पोटली, लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड, प्राकृतिक खेती एवं जैविक खेती करने वाले और प्रथम बार किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के साथ ही गन्ना उत्पादन में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाले कृषकों को सम्मानित किया गया। दिव्यांग लाभार्थियों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम के उपरांत प्रभारी मंत्री केपी मलिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम सब मिलकर इस उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की राह पर हैं। उसके लिए कानून व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था के अलावा जो भी समस्या उसको उचित पटल पर रखकर उस समस्या का समाधान करने का काम किया। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अमरोहा में अवैध ई रिक्शा के खिलाफ इन दिनों विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत अपंजीकृत एवं अवैध ई रिक्शा चालकों के लिए 5 से 20 अप्रैल तक विशेष मौका दिया जा रहा है। इसके लिए मंडी समिति अमरोहा, किसान इंटर कॉलेज बादशाहपुर, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज धनौरा, रमाबाई डिग्री कॉलेज गजरौला व सुखदेवी इंटर कॉलेज हसनपुर में विशेष शिविर लगाकर ई रिक्शा चालकों को अपने ई रिक्शा के पंजीकरण, अवैध ई रिक्शा का स्क्रैप निस्तारण, वैध ई रिक्शा की खरीदारी और फाइनेंस व लोन की सुविधा दी जा रही है। इन शिविरों में पुलिस व परिवहन के अधिकारी, अधिकृत स्क्रैप डीलर, ई रिक्शा विक्रेता व बैंक कर्मी मौजूद रहकर सेवाएं दे रहे हैं। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने बताया कि 20 अप्रैल के बाद पुलिस व परिवहन विभाग सड़कों पर अवैध ई रिक्शों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाएगा और किसी को कोई छूट नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डीएम ने बताया कि जो सड़क पर अनरजिस्टर्ड ई रिक्शा चल रहे हैं या फिर कोई नाबालिग के द्वारा बिना डीएल के, बिना वैधता के ई रिक्शा चलाए जा रहे हैं, उनके प्रति हम लोग संवेदनशील हैं और उसी दिशा में 15 दिन का हम लोग ने जनपद में 5 जगहों पर कैंप व्यवस्थित किया है। अमरोहा में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। जिले में डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव पलौला में ग्राम प्रधान परिवार के 8 लोगों सहित 18 लोगों को बिना मजदूरी किए 8,68,000 रुपए मनरेगा मजदूरी का भुगतान करने का मामला पकड़ में आया है। जांच के बाद मामले में 8 अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कराई गई है। इनमें 3 तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव, APO और लेखाकार शामिल हैं। इसके साथ ही तत्कालीन खंड विकास अधिकारी व लेखाकार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए डीएम द्वारा शासन को पत्र भेजा गया है। इसके साथ ही पलौला ग्राम प्रधान के अधिकार सीज कर दिए गए हैं। धनराशि रिकवरी के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं और पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत अन्य कार्रवाई के लिए भी पत्र प्रेषित किया गया है। देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीर शहीद सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु के शहीद दिवस पर 23 मार्च को अमरोहा में कार्यक्रम एक शाम शहीदों के नाम कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद उत्तर प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार ने शहीदों के चित्रों के समक्ष दीप जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने आजादी के लिए बलिदान देने वाले सभी वीर शहीदों को याद करते हुए कहा कि वीर शहीदों का बलिदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। कार्यक्रम में जाने माने कवियों ने अपनी कविताओं से शहीदों को श्रद्धांजलि दी और पूरा वातावरण देशभक्तिमय कर दिया। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश एवं जिला खेल कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में अमरोहा में 25 मार्च से 3 दिवसीय ओपन स्टेट आमंत्रण महिला खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ शिक्षक विधायक डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों ने किया। 3 दिन तक चले मुकाबलों में प्रदेश के 10 जिलों प्रयागराज, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, कासगंज, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, कासगंज, अमरोहा और श्रावस्ती के खिलाड़ियों ने अपने दमखम दिखाए। फाइनल मुकाबले में गाजियाबाद ने प्रयागराज को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। विजेता व उप विजेता टीम को मुख्य अतिथि ऑल इंडिया खो खो फेडरेशन के महासचिव MS त्यागी ने ट्रॉफी, ट्रैक शूट, मेडल एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता का आयोजन शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल स्कूल हलपुरा में किया गया। अमरोहा में 3 अप्रैल को कलेक्ट्रेट गांधी सभागार में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम कर जिले की टीबी मुक्त 63 ग्राम पंचायतों के प्रधानों को जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने प्रतीक चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इनमें से 2 ग्राम पंचायत बुढेरना और जलालपुर घना लगातार 2 वर्ष टीबी मुक्त घोषित किए जाने पर ग्राम प्रधानों को सिल्वर मेडल देकर सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में डीएम ने कहा कि सरकार द्वारा 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही जनपद की सभी ग्राम पंचायत टीबी से मुक्त हो जाएंगी। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।